audio jungle. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज एचडी। मैं हूं किरण इरशाद। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। के न्यूज एचडी तालीम की अहमियत के हवाले से आगाही मुहिम चला रहा है। इसी सिलसिला में के न्यूज की टीम ने मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 364 काफे के हेड मास्टर मुबश्शिर रहमान ने तालीम के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। के साथ मैं हूं मोहम्मद रिजवान आजिज और मैं इस वक्त मौजूद हूं गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 364 काफे में, तहसील जड़ावाला का ये स्कूल है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये वही स्कूल है जिससे मैंने जो मुस्तफ़ीद हुआ हूँ तालीम के जेवर से, मैं ख़ुद यहीं से मुस्तफ़ीद हुआ हूँ। और मैं आपके लिए एक मुनफरिद किस्म का प्रोग्राम लेके आया हूँ जिसमें मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर आपको आता हो तो आपने जवाब लाजमी देना है। उसका सवाल ये है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम क्या है। अभी हम मुख्तलिफ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अली वकास। क्या नाम है आपका? अली वकास। अली वकास। अली वकास कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में। आपको कोई शेर आता है? हाँ जी, सुनाओ वो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या और कलम तेरे हैं। क्लैपिंग्स। वो कौन सी चीज़ें तोड़ने के बाद काम में आती है? अंडा। शाबाश, तालियां। तरबास। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में। आपको कोई नात आती है? हाँ जी। उसे कोई एक शेर सुना दो। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुरनूर फिजावा, आका दा मुहल्ला जिवें अर्श मुहल्ला, कदी आन फरिश्ते कदी जान फरिश्ते, साडे आका नाल जुड़ गए अज़लू रिश्ते। शाबाश, तालियां इसके लिए। पाकिस्तान के सदर का नाम बताओ। सदर का नाम सोचो। वज़ीर क्या नाम? सदर का नाम? सदर का नाम? सदर का नाम नहीं आता? नहीं आता। पक्की बात है? हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? नुमान सईद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट हाई स्कूल। कहाँ से आते हो? गजाना 436। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पहला कौन था? लियाकत अली। श्योर? हाँ जी। यकीन है? हाँ जी। गलत है। आपके पास क्या सबूत है? चलें ठीक है, थैंक यू। आपका? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा, आपसे सवाल पूछने लगा हूँ, आपने बड़ा गौर से सुनना है, उसका जवाब देना है, ठीक है? 4 दोस्त हैं। 4 दोस्त हैं, नईम, असद, उमर, उमैर। असद अपने घर में बैठा हुआ है, उसके घर की लाइट चली जाती है, वो बोर होने लगता है, बाहर ग्राउंड में चला जाता है खेलने के लिए। वहाँ पे उसके दोस्त जो हैं नईम, उमर और उमैर, वो भी आ जाते हैं। कुछ देर खेलते हैं, फिर चारों अपने घरों को चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारे दोबारा इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे जो असद है, जो उमर है, वो मरा पड़ा होता है, वो मर जाता है, कत्ल हुआ पड़ा होता है उसका। वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आके पूछती है कि आप जो तीनों हैं, तीनों में एक कातिल है। तो सवाल उनके ये थे, उमर से उन्होंने पूछा कि आप कहाँ थे? उमैर से। उमैर ने कहा कि मैं घर गया था, वहाँ पे होमवर्क किया, होमवर्क करने के बाद वापस आ गया हूँ। उमर ने कहा कि मैं अपने घर गया था, मैंने खाना खाया, खाना खा के वापस आ गया हूँ। जो असद था उसने कहा कि मैं घर गया हूँ, घर जाकर टीवी देख के फिर वापस आ गया हूँ। अब आपने ये बताना है कि उनमें कातिल कौन है। लाइट तो है नहीं, असद ही होगा। शाबाश, तालियां। वेरी गुड, सिट डाउन। मैंने यहाँ पे चंद सवाल पूछे, इनके जवाब इन बच्चों ने दिए हैं। जिनका जवाब आपको आता हो आपने कमेंट्स में लाजमी देना और चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर को फोकस किया है। तालीम को बहुत अच्छा म्यार दे रही है, अब गवर्नमेंट के इदारे बहुत अच्छा म्यार दे रहे हैं। और इन्होंने जो देखे ना, हमारे अब गांव की बिल्डिंग है लेकिन नई बनी हुई है सारी बिल्डिंग, और बाउंड्री वाल कंप्लीट है। इसके अलावा फर्नीचर, सारे बच्चों के पास फर्नीचर है,
बहुत इलेक्ट्रिसिटी है, यूपीएस लगे हुए हैं, लैब है, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, इंटरनेट की फैसिलिटी है। तो अब बहुत ज़्यादा जो सरकारी इदारों में बहुत फोकस किया जा रहा है तालीम पर। और मेरा ये लास्ट सवाल है आपसे कि हमारी आने वाली नस्ल को, यंग जनरेशन को जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, इनके नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ताकि ये अपने आने वाले वक्त में सही मानों में पाकिस्तान के मेमार बन सकें? देखिए जी, तालीम ज़रूर हासिल करे, हर बच्चा हासिल करे, हर शहरी हासिल करे, उम्र के हर हिस्से में हासिल करे। जो लोग किसी वजह से तालीम हासिल नहीं कर सके अपने बचपन में, लड़कपन में, उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ इल्म, कुछ ना कुछ चीज़ें सीख लें ताकि वो अपने आने वाली नस्ल को बेहतर बना सकें। इसके अलावा मैं ये अपील करूंगा तमाम पब्लिक से कि आप सरकारी इदारों में बच्चों को दाखिल करवाएं, क्योंकि सरकारी इदारों की फ़ैसिलिटीज़ प्राइवेट इदारों की फ़ैसिलिटीज़ से बहुत हद तक बेहतर है। यहाँ पे वो कुछ है जो सरकारी इदारे, जो प्राइवेट इदारे जिनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखें, प्ले ग्राउंड है, किसी प्राइवेट इदारे में प्ले ग्राउंड नहीं होगा। यहाँ पे कुशादा कमरे हैं, वेंटिलेटेड हैं, और अब तो माशाल्लाह यूपीएस का भी निज़ाम जो है, यूपीएस भी हर कमरे में हमने फंक्शनल कर दिया है। इसके अलावा कंप्यूटर लैब है, लाखों की लैब बनती है, प्राइवेट इदारा अफोर्ड नहीं करता। तो यहाँ पे एमफिल असाज़ा है, एमफिल असाज़ा जो है माशाल्लाह अब इससे ज़्यादा और तालीम क्या होगी। एमफिल और पीएचडी जो है वो हायर डिग्रीज़ हैं। तो सरकारी इदारों में बच्चों को भेजें ताकि वो अपने जो बच्चे हैं उनका ना सिर्फ तालीम का मेयार बुलंद हो बल्कि उनकी अच्छी तरबियत भी हो सके। तालीम ज़रूरी है लेकिन तरबियत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तरबियत याफ्ता कौमें ही अपने आप को भी समझती हैं और माशरे को फिर डेवलप भी करती हैं। जी नाज़रीन, आपने जाना कि मुबश्शिर रहमान साहब बड़े अच्छे अंदाज़ में अच्छे तरीके से तालीम की जो अहमियत है उसे उजागर कर रहे थे। वर्ल्ड वार 2 में 1945 में जब जो इत्तेहादी फोर्सेस हैं वो कामयाब हो गई, तो नाज़ी फोर्सेस का एक बहुत बड़ा हलीफ था, उनका साथी था जापान। जापान जंग हार गया, हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए गए, उनकी हालत बड़ी ख़राब हो गई। तो मुआहदा करने के लिए जो जापानी सदर है, प्रेसिडेंट है, वो वहाँ पे अमेरिका में गया। उस वक्त के अमेरिकन सदर के साथ उसने जो मुआहदा किया उसके मुताबिक अमेरिकन सदर ने कहा कि मैं आप पे काबिज़ हो चुका हूँ, जापान अब मेरे कब्ज़े में है, मैं जापान की तमाम चीज़ें जो है वहाँ से वापस ले आऊँगा, वहाँ से अपने पास लेके आऊँ। मशीनरी है वो ले आएँ, जितना पैसा है वो ले आएँ, सोना ले आएँ, नवादरात ले आएँ, लेकिन एक चीज़ को छोड़ दे, और वो क्या है? किताबें। जब जापानी सदर वहाँ से बाहर निकला तो वो सीना तान के बाहर निकला कि आज मैंने पूरी दुनिया ख़रीद ली है। और कैसे ख़रीद ली है कि उसने ये कहा था कि मेरी जो किताबें हैं वो अमेरिकन यहाँ से ना चुराएं। तालीम की अहमियत इससे आप देख सकते हैं कि आज जापानी पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता कौम है, पूरी दुनिया में वेल एजुकेटेड भी हैं, और जो उनकी तरक्की है वो हम सब के सामने है। तालीम किसी भी माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। किसी भी माशरे के पनपने में जो किरदार तालीम का है वो किसी भी और शोबे का, किसी भी और चीज़ का नहीं है। तालीम होगी तो आप किसी भी शोबे में जाके अपना अच्छा नाम पैदा कर सकेंगे। जी।